सरकार की मंशा है कि शिक्षक अब अपने घर से बाहर ही पढ़ाएं। यह सरकार की मंशा अब झलकने लगी है। अब शिक्षक हारने के कगार पर है। कारण हजारों शिक्षक जो हैं अब इस शिक्षा कोष पर तबादला पोस्टिंग को लेकर आवेदन कर चुके हैं। बता दें कि कोर्ट भी जाने की प्लानिंग है, जहां सरकार की किरकिरी भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। दोस्तों, सरकार की मंशा अब बिल्कुल सामने आ गई है। यूं कहें कि विभाग केवल कार्य कर रही है, मंशा तो सरकार की है। बिना सरकार के आदेश से कोई विभाग कुछ नहीं करता है। उसी प्रकार से उसी में एक शिक्षा विभाग भी है, जो सरकार के इशारों पर ही काम करती है। चाहे कोई भी विभाग हो, सरकार के इशारे पर ही काम करती है। सरकार किस तरह से काम करती है, उस तरह से विभाग करती है। तो यूं कहें कि सरकार ही चाहती है कि अब शिक्षक जो हैं बहुत दिनों तक अपने घर में रहकर पढ़ा लिए, 18 साल, 15 साल, 10 साल अपने घर में रहकर पढ़ा लिए, और अब आपको घर से बाहर पढ़ाना ही होगा। यानी सरकार की मंशा है कि शिक्षक अब घर से बाहर पढ़ाएं, और ऐसा लग रहा है कि अब इसमें सरकार सफल भी हो जाएगी। कुछ रुकावटें हैं, अगर वो रुकावट खत्म हो जाए तो मंशा पूरी हो जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक भी दोषी हैं। आपको बता दें कि अखबार का आकलन आपने आज का किया होगा, जिसमें दैनिक अखबार में यह खबर प्रकाशित की गई है कि करीब 16,409 शिक्षकों ने पोस्टिंग तबादला को लेकर आवेदन इस शिक्षा कोष पर किया है, लेकिन 1500 ऐसे शिक्षक हैं जो ऑप्शन नहीं दिए। यह एक प्लस पॉइंट है, और 16,409 शिक्षकों का माइनस हुआ है। 2 दिन इतनी हड़बड़ाहट, विभाग तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रही है कि बहुत जल्दी हम ट्रांसफर पोस्टिंग करके सरकार से पीठ थपथपाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन शिक्षा किस भाग दौड़ में है? शिक्षक इतना एक्सप्रेस में क्या कि बस 2 दिन ही खुले हुए, और 2 दिनों में 16,000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन कर दिया। हालांकि शिक्षक संगठन मौन नहीं है। आज ही शिक्षक संगठन आंदोलन किया है, आगाज हो गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग नियम के विरुद्ध आवाज उठाई। सांसद, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को लोगों ने प्रतिलिपि सौंपा है, यानी सड़क पर उतर गए, और कोर्ट भी जाने की तैयारी है। बस कोर्ट खुलने का इंतजार है। अब देखिए कहां पर किरकिरी सरकार की हो सकती है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आग्रह करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, शिक्षक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। जब कोर्ट में यह मैटर जाएगा तो इस पर तो कोर्ट पहले ही अपनी आदेश सुना चुका है कि जो शिक्षक चाहेंगे वे ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। उन पर कोई दबाव में रह कर, दबाव बनाकर उनको पोस्टिंग या ट्रांसफर नहीं किया जाता। जबरन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जबरन किया जा रहा है कि आपको 10 ऑप्शन देना होगा, आप सक्षमता परीक्षा पास किए हैं। यह कोई मैटर नहीं है, ये तो मैटर को तुरंत कर दिया जाएगा कि इसको ऐसे करके आप कीजिए। लेकिन इसको भी मान लिया जा सकता है कि ठीक है, सरकार या विभाग जो है अपनी सहूलियत को लेकर ये कर रही है। आप जो राजी थे तब तो सक्षमता परीक्षा दिए हैं, यहाँ कोई चूकी परंतु इसलिए जैसे नहीं बनता है। लेकिन एक विविधता है, शिक्षक और शिक्षिका के बीच में एक ही नियमावली में 2 नियम बने, यह संविधान नहीं कहता है। शिक्षा विभाग की यह नियमावली नहीं कहता है, या जो नियमावली बनाई गई थी उस नियमावली में ऐसा कहीं कुछ प्रश्न नहीं था। लेकिन इस पर संज्ञान लिया जाता है लिंग भेदता की, कि महिलाओं को, शिक्षिकाओं को, देखिए हम नहीं कहते हैं कि
शिक्षिकाओं को प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए, महिलाओं को प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बात नियम की कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो शिक्षिकाओं को पंचायत ऑप्शन और शिक्षकों को प्रखंड नहीं अनुमंडल, बहुत बड़ा अंतराल है। शिक्षकों को भी कह दिया जाता कि अपना पंचायत छोड़ के कीजिए, या फिर कह दिया जाता शिक्षक तो ये भी खुश है, बस गृह प्रखंड हमको छुड़वा कर कहा जाता, हम 10 ऑप्शन दे देते, फिर भी नहीं हुआ। सरकार क्या चाहती है यह तो सामने आ गया है। बीच में एक हवा आई कि क्रैश कर गया है सॉफ्टवेयर ही, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है हमें कुछ खास जानकारी इस पर नहीं मिल पाई है, विभाग के द्वारा कुछ वैसी बात नहीं आई है। अगर ऐसी होती है तो गाड़ी खुलने से पहले ही पंचर हो गया, लेकिन फिर भी ये तो रिपोर्ट आई है कि 16,409 शिक्षकों ने आवेदन इस पर प्रस्तुत कर दिए। खैर बात की बात है, वह बनना बिगड़ना चलता रहता है, अगर बिगड़ता भी है तो समय और बढ़ाया जाएगा, विभाग इसमें खुद सक्षम है। लेकिन शिक्षक जो आवाज उठा रहे हैं, आज मांगों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं, आखिर संगठन किसके लिए लड़ाई लड़ रही है भाई? एक तरफ आप जाकर आवेदन कर दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। तो लड़ाई तो ऐसी नहीं। अब देखिए पुरुष शिक्षक क्या कह रहे हैं कि जो आवेदन हुआ होगा वह ट्रांसफर के लिए बीपीएससी शिक्षकों ने किया होगा या फिर महिला शिक्षकों ने किया होगा। खैर कोई भी किया हो तो यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हार शिक्षकों का यहीं पर हो जाता है, फिर भी हार कर भी कभी कभी जीत हो जाती है। संज्ञान तो जरूर लिया जाएगा, ऑप्शन तो जरूर मिलेंगे, और हमें जरूर लगता है कि शिक्षक इसमें सफल भी होंगे। आने वाले समय में बहुत जल्द शिक्षकों के लिए खुशखबरी मिल सकती है अगर प्रयासरत रहे शिक्षक तो, और नहीं तो सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। और कमंडल लेके अनुमंडल में जाने के लिए तैयार रहिए, ये आपका ही वाक्यांश है, शिक्षकों का ही है, मेरा नहीं है। अब देखिए शिक्षकों की जो सक्षमता पास की उनमें बहुत सारे शिक्षक जो है प्रधान शिक्षक बन गए, ज्वाइन करने वाले हैं, काउंसलिंग उनकी होगी नवंबर के अंतिम सप्ताह में, वहां भी संख्या घटती है तो कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या अभी भी बचा हुआ है जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, और बहुत बड़ी संख्या उनकी भी है जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो आगे जैसा चलेगा लोग वैसे पीछे वाले को भी भोगना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, या फिर उसका लाभ लेना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर शिक्षकों को कुछ समय इंतजार करना चाहिए था। इतनी जल्दीबाजी तो छोटे बच्चे भी नहीं किया करते हैं। जब मैट्रिक और इंटर का फॉर्म निकलता है तो भी इतना जल्दी नहीं होता है मेरे जानकारी के अनुसार। लेकिन शिक्षक तो खैर शिक्षिकाओं को इसमें लाभ नजर आ रहा हो, लेकिन उनके साथ भी है कि 10 ऑप्शन देना है, और 10 ऑप्शन में आप फिट नहीं बैठते हैं तो अलग भी दिया जाएगा। खैर प्रेफरेंस है, मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षकों के दर्द को भी सरकार को समझनी चाहिए। और दोस्तों संगठन पर अगर विश्वास है तो कीजिए, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, अन्यथा न कीजिए, और नहीं तो फिर वही होगी, संगठन चिल्लाते रह जाएंगे, सरकार सुनती रह जाएगी। अब तक आपने देखा है कि के पाठक के साम्राज्य के समय, राज्य के समय शिक्षक चिल्लाते रह गए लेकिन सुनने वाला नहीं कोई है, और आज भी नहीं है। लेकिन क्यों? कहीं न कहीं शिक्षकों ने संगठन को खुद कमजोर कर दिया है। अरे शिक्षक संगठन कैसा भी क्यों न हो, लेकिन वह मजबूत है, और मजबूती शिक्षकों के एकता पर ही निर्भर करता है, यह जरूर जान लीजिए। तो इस तरह से शिक्षक अपनी कमजोरियों को बता रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है। तो अंतोगत्वा आपकी अगर एकता नहीं बनेगी तो हार निश्चित है। फिलहाल सरकार चाहती है कि शिक्षक अपने घर से बाहर दूर कहीं पढ़ाए, तब जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। तो क्या यह भी सवाल उठ रहा है कि शिक्षक अगर अपने गांव से, अपने समाज से, अपने पंचायत से दूर चले जाएंगे तो उनकी पढ़ाने का गुणवत्ता बढ़ जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगा?
यह तो वर्तमान की ऐसी ही सोच झलकती है। तो खैर, इन सोचों के पीछे कई पर्दे हैं। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। क्या कुछ सही, क्या कुछ गलत है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम आपसे सवाल करते हैं, आप क्या चाहते हैं? अनुमंडल ट्रांसफर चाहते हैं या फिर अपने प्रखंड या गृह प्रखंड के बाहर? 3 चीज़ है। क्या आप अनुमंडल से बाहर जाना चाहते हैं या अपने अनुमंडल के अंदर रहना चाहते हैं या सरकार जहाँ भेजे वहाँ जाएँगे? 3 चीज़ में 1 चीज़ कमेंट करके बताइए ताकि एक सर्वे हो जाए कि आखिर शिक्षक क्या चाहते हैं। तो जो भी साथी देख रहे होंगे और लोगों को भी भेजिए इस सर्वे में शामिल करने के लिए, तब एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कितने लोग अपने देखिए जिनका प्रॉब्लम है कि वो दूसरे जिला में हैं, वो तो जाएँगे, उनके उनके लिए इस सर्वे में नहीं होना चाहिए। जो हैं अस्थायी पहले से, उनके लिए यह होना चाहिए कि आप अनुमंडल में ही रहना चाहते हैं, गृह अनुमंडल से बाहर जाना चाहते हैं या फिर सरकार जहाँ भेजे वहाँ जाएँगे, या चौथा ऑप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि एक पता चले, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये पता ज़रूर चलेगा कि कितने शिक्षक चाहते हैं कि अपने गृह अनुमंडल में ही रहें। अपने प्रखंड में ही हो जाए किसी तरह से, माने अनुमंडल से बाहर नहीं जाए। ज़रूर करके बताइएगा। फिलहाल आपको यहीं पर छोड़े जाते हैं और बताते हैं कि शिक्षक एकता ज़रूर बनाए रखिएगा और आप स्वस्थ रहिए, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी को व्यस्त रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।